बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ चीजें ना जो कि जरूरी है, पता भी होना चाहिए। लेंस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके अंदर। फिर एसी जनरेटर हमारे सिलेबस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा बेटे, आप दो तीन चीजें, मैग्नेटिक प्लस कटिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक प्लस कटिंग एंड व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक प्लस लिंकेज वगैरह है क्या। ठीक है बेटे, ये एक सिंपली हमने एक फ्लैट डिस्क कंसिडर की है। इस पे हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आके हिट कर रही हैं। कितनी मैग्नेटिक लाइंस फोर्स इंसिडेंट होती हैं ऑन द परपेंडिकुलर एरिया ऑफ दिस डिस्क, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग या मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर ये कॉइल है तो वही फील्ड लाइन जो है पहले इस टर्न ऑफ कॉइल के साथ लिंक अप कर रही थी, वही हमारे पास टर्न जो है हमारे पास अब वो इस वाले के साथ लिंक अप करेगी। फिर वही टर्न इस वाले के साथ लिंक अप करेगी, फिर वही टर्न इस साथ लिंक अप करेगी। तो लिंकेज में चेंज आती है व्हेन वी मूव दिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास पहली चीज कटिंग का वर्ड क्या यूज होता है कि कोई भी फ्लैट सरफेस, जैसे हमारे पास बेटा बारिश भी पड़ रही है ना रूफ टॉप के ऊपर, तो क्या होती है, वो रेन फ्लक्स होता है। तो लेमैन लैंग्वेज में हम ये कहते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर एरिया। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगी उतना फ्लक्स ज्यादा होगा। जितनी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दे उतनी ज्यादा फ्लक्स कटिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम सिंपल वर्ड में इसको जो लिखते हैं, दिस नंबर ऑफ magnetic lines of force incident at perpendicular area is magnetic flux। ठीक है, तो हमारे पास ये भी है, ये भी है, वही फील्ड है, लिंक कट कर रही है, लिंक अप कर रही है। अब इसलिए एक्सपेरिमेंट देखिएगा पहला बेटे। हमारे पास दिस आर सिंपली अ कॉइल व्हिच इज कनेक्टेड टू सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर, सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर। So when I move this permanent magnet into the coil, what we observe, there is a change of magnetic flux cutting ना। पहले फील्ड देखो कोई भी कट नहीं कर रही, फर्स्ट टर्न के साथ भी कट नहीं कर रही। व्हाट इज फर्स्ट टर्न, फर्स्ट टर्न ये है बेटे, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे देखो एक टर्न कट कर रही है अभी आप सब, नाउ देयर इंक्रीज टू 3, देन इंक्रीज टू फर्दर 5 होगी। तो कटिंग में चेंज आ रही है व्हेन यू आर मूविंग दिस इनटू द कॉइल। तो हम ये देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कटिंग में चेंज आती है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कटिंग में चेंज आएगी तो इस सर्किट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो सर्किट इज कंप्लीट, इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करता है इसके अंदर। ठीक, क्यों करता है, क्योंकि फ्लक्स की कटिंग में चेंज आ रही है। सो जब हम इसको बेटे हमारे पास इसके अंदर मूव कर रहे हैं, इसके अंदर इट इज पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी, that kinetic energy is changing into electrical energy actually। हमने ईएमएफ क्या पढ़ी थी, हमने ये पढ़ी थी बेटा एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज ईएमएफ। सो इफ यू मूव दिस इनटू द कॉइल, तो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज चेंजिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इफ आई कीप दिस परमानेंट मैग्नेट इनसाइड द कॉइल स्टेशनरी, अगर ये रेस्ट में रख दी है, व्हाट वी ऑब्जर्व कि अब हमारे पास क्या है बेटे, ईएमएफ जीरो हो जाती है। कोई ईएमएफ नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी तो ईएमएफ भी नहीं होगी। लेटर ऑन व्हेन आई मूव इट आउट ऑफ द कॉइल मूव करते हैं, जब आउट ऑफ द कॉइल मूव करते हैं अगेन फ्लक्स की लिंकेज में चेंज आती है, कटिंग में चेंज आती है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कटिंग में चेंज आएगी फिर ईएमएफ इंड्यूस होती है। सो इसका मतलब व्हेन यू मूव दिस मैग्नेट इनटू or out of the coil, this galvanometer give deflection towards one side। what that side be उसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, इतना चीज क्लियर होगी। सिमिलरली कोई नॉर्थ, इधर वी हैव हैविंग अ नॉर्थ पोल हियर है, साउथ पोल, एक वही चीज है, वही चीज डायग्राम बेटे यहाँ थी। नॉर्थ पोल इनटू मूव करते हो या आउट ऑफ मूव करते हो तो हमारे पास इसके अंदर galvanometer डिफ्लेक्शन देता है। लेटर ऑन वी आर प्रोसीडिंग द सेम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, EMF is only induced in the coil if the magnet is moved into or out of the coil, because kinetic energy due to the motion of the magnet is changed into electrical energy।
बात क्लियर होगी? मैं लिख नहीं रहा ताकि थोड़ा जल्दी हो सके बेटे। अगर फिर भी इफ यू फाउंड एनी कंफ्यूजन लेटर ऑन तो लेट मी नो बेटे। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस करंट। ईएमएफ ज्यादा होगी, सर्किट कम है, सर्किट कंप्लीट है तो करंट भी ज्यादा होगा। और ईएमएफ ज्यादा करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? वी मे यूज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो मैंने बी के ऊपर इस एरो लगा दिया। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इंक्रीज कर दो, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी ईएमएफ फिर ज्यादा होती है। या स्पीड ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट रिलेटिव टू द कॉइल इंक्रीज, मैग्नेट को तेजी तेजी से मूव करो, अगर मैग्नेट को तेजी से मूव करोगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज्यादा आएगी बेटे। ठीक हो गया? ओके। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किस तरह होता है? दिस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग लेंस लॉ एंड राइट हैंड कर्ल रूल या सोलेनॉइड रूल। एंड व्हाट लेंस लॉ इज? नाउ if you focus on the lens law, what lens law states? बेटे this is again the permanent magnet है ये permanent magnet है यहाँ पे suppose P पे north pole है and you are moving this into the coil, जिसकी वजह से इसके अंदर EMF इंड्यूस होगी। EMF इंड्यूस होगी तो सर्किट कंप्लीट है, इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। Now as per Lenz's law, the magnetic effect of induced current always opposes the change producing it. The magnetic effect of induced current always opposes the change producing it. इसका मतलब है यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है, इफ वी आर हैविंग अ नॉर्थ पोल हियर, यहाँ पे नॉर्थ पोल है बेटे एंड यू आर मूविंग दिस इनटू द कॉइल, तो यहाँ पे इसके मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से कौन सा पोल आएगा? यहाँ पे बेटे नॉर्थ पोल ही आएगा, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल आएगा कॉइल का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साउथ पोल आएगा। अगर नॉर्थ पोल है तो इसका मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन के अंदर। कैसे पता चला इस डायरेक्शन में? नॉर्थ पोल पता चल गया ना, जब नॉर्थ पोल इज मूविंग इनटू द कॉइल तो यहाँ पे भी हमारा अपोज करेगा उसका मैग्नेटिक इफेक्ट, जिस चेंज ने उसको प्रोड्यूस किया। चेंज किया इसकी मोशन, तो इसकी मोशन को अपोज करने के लिए अगेन वी आर हैविंग नॉर्थ पोल। अगर नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया, नाउ यू हैव टू मेक राइट हैंड कर्ल रूल इन विच योर थंब ऑफ योर राइट हैंड should point in the direction of current and curl of fingers provide the direction of the so thumb of right hand should point in the direction of north pole and curl of fingers provide the direction of the करंट, इंड्यूस करंट। तो बेटे नॉर्थ इधर आ तो कर्ल ऑफ फिंगर ये जा रहा है, यानी यहाँ से बैक साइड से होके करंट जब इसमें से पास करेगा तो इस डायरेक्शन में बेटे आ जाएगी, ये डिफ्लेक्शन आ गई। ठीक हो गया बेटे? ओके। लेटर ऑन इफ वी कीप दिस नॉर्थ पोल स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, ईएमएफ ही नहीं होगी। अगर ईएमएफ ही नहीं होगी तो करंट पास नहीं कर रहा। ठीक है? नाउ अगेन इफ दिस इज अ साउथ पोल नाउ एंड यू आर टेकिंग दिस साउथ पोल आउट ऑफ द कॉइल, जब साउथ पोल को बाहर लेके जा रहे होगे तो बेटा ये मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब इसमें फ्लक्स की कटिंग में चेंज आएगी, फील्ड एंड कट कर रही ना, चेंज आएगी, जिसको से फिर इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट इंड्यूस करंट फ्लो करेगा इस कॉइल में से। इफ यू अप्लाई लेंज लॉ, Lenz's law states the magnetic effect of induced current always opposes the change producing it. और ये बाहर जा रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो अपोज करेगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल बाहर ना जाए। अपोज करने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा? नॉर्थ आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। अब नॉर्थ पोल अपोज करेगा, साउथ पोल शुड नॉट मूव आउट ऑफ द कॉइल। ठीक है? अगर बेटे नॉर्थ पोल इधर आ गया तो अब हमारे पास पॉइंट क्या हो गया? अब हमारे पास क्या हो जाएगा? थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड कर्ल ऑफ फिंगर्स प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ। अब हमारे पास करंट आ गया बेटे, करंट बैक साइड से होकर जब इसमें से पास करेगा इसके डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे आ गई। ठीक है? ओके। अब एक और करते हैं, दोबारा करने लगा बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूँ मैं कई दफा कर रहा हूँ। अच्छा अभी नहीं आएगा मेरा बेटा समझ, तो मैं अभी दोबारा कर रहा हूँ। नाउ दोबारा दोबारा बेटे, नाउ दिस इज अ साउथ पोल, you are moving the south pole into the coil. When you move into the coil, the field line इसके साथ जाके कट करेंगी, लिंक अप करेंगी या कट करेंगी, जिसकी वजह से इसके अंदर फ्लक्स की कटिंग में चेंज आ गई। कटिंग में चेंज आती जब भी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो इसमें लाजमी एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगा।
induced current will flow. Now, as per Lenz's law, the magnetic effect of induced current always opposes the change producing it. जब यहाँ साउथ पोल अंदर जा रहा है तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कौन सा पोल आना चाहिए, साउथ ही आएगा, ताकि अपोज करे, सो दैट दिस साउथ पोल कैन नॉट मूव इनटू द कॉइल। ठीक है, तो अगर बेटे साउथ आ रहा है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो इसका मतलब कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में हमारे पास कर्ल ऑफ फिंगर्स प्रोवाइड कर रही है करंट की। करंट अगर यहाँ से इधर से पास करके जाएगा इधर, तो डिफ्लेक्शन इसकी किस तरफ हो जाएगी, इट विल बी टुवर्ड्स राइट साइड, राइट साइड पे डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा अब दोबारा, नाउ इफ यू आर मूविंग दिस, नॉर्थ पोल है यहाँ पे, एंड यू आर मूविंग इट आउट ऑफ द कॉइल, फिर काइनेटिक एनर्जी है, फिर ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, जब इस कॉइल में करंट पास करेगा ये मैग्नेट बन जाएगा। इस कॉइल का मैग्नेटिक इफेक्ट जब अपोज करेगा कि नॉर्थ पोल बाहर ना जाए, तो अपोज कैसे कर सकता है, जब यहाँ पे बेटे कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ पोल आएगा, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल आएगा। ठीक है, तो अगर नॉर्थ पोल इस तरफ आ रहा है तो थंब जो होगा राइट हैंड का, इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। कर्ल ऑफ फिंगर जो आ रहे बेटे वो हमारे पास करंट की डायरेक्शन आ जाए, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन ये वाली बन रही है, तो यहाँ से करंट पास करके डिफ्लेक्शन किस तरफ हो जाएगी, राइट साइड पे हो जाएगी। सो इट मीन्स बेटे हमारे पास ये लॉ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता। अब ये देखिएगा, अब समझ आ जानी चाहिए, नॉर्थ पोल अगर अंदर मूव कर रहे होगे ना, तो ए पे कौन सा पोल आना है और बी पे कौन सा पोल आना है, बस मुझे आपने ये बताना है। ये हमारे पास ये नॉर्थ है, यू आर मूविंग दिस इनटू द कॉइल, तो ए पे जो पोल आएगा दिस शुड बी, बेटे ये लॉ को ना सिंपल वर्ड में मैंने ये याद कराया था, अंदर ना आने दो बाहर ना जाने दो, अपोज करना है, अंदर भी नहीं आने देना बाहर भी नहीं जाने देना, अंदर ना आने दो बाहर ना जाने दो। ठीक है, ये लेंस लॉ है, अंदर ना आने दो बाहर ना जाने दो, ये लेंस लॉ। अब ये देखिएगा नीचे, ये पी पे पोल ऑफ मैग्नेट एट पी, मोशन ऑफ मैग्नेट क्या होगी, इनटू या आउट ऑफ। ठीक है, करंट डिटेक्ट होगा, करंट अगर डिटेक्ट होगा तो इस कॉइल में करंट पर मैग्नेट बनेगी, तो ए पे कौन सा पोल आना चाहिए, बी में कौन सा पोल आना चाहिए। अच्छा अब ये देखिएगा बेटे, यहाँ नॉर्थ पोल है, जब नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है तो इसने अपोज करना अंदर ना आए, मैंने अभी बताया ना ये, तो ए पे कौन सा पोल आ जाएगा, ए पे नॉर्थ ही आएगा, रिपेल करेगा, अंदर नहीं आने देना, अपोज करेगा। बी पे कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ, रिपल्सिव फोर्स आनी, अंदर ना आने दो, उसको अंदर नहीं आने देना, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा तो अंदर नहीं आने देगा ना। ठीक है, जब इसको अंदर मूव कर रहे होते हैं हमेशा रिपेल करता है, जब बाहर मूव कर रहे होते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है, हमेशा अपोज कर रहा होता है। ठीक है, जब अंदर मूव कर रहे होते हो तो हमेशा रिपल्शन होती है। इनटू जब मूव कर रहे होगे ना, इनटू कॉइल, तो हमेशा याद रखनी है रिपल्शन होनी है, अंदर ना आने दो, अंदर ना आने का मतलब रिपेल करेगा, ना नहीं आने देना। ठीक है, और अगर इसे आउट ऑफ द कॉइल मूव कर रहे हो, कॉइल मूव कर रहे हो, तो फिर हमेशा क्या होनी है, अट्रैक्शन होनी है, हमेशा बाहर नहीं जाने देना, अट्रैक्ट करेगा तो बाहर नहीं जाने देगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये, यहाँ पे ये बेटे हमारे पास कॉइल होगी, इट इज कनेक्टेड टू दिस गैल्वेनोमीटर। ओके, नाउ दिस इज द नॉर्थ पोल। ठीक है, और यहाँ पे साउथ पोल मैं अलग बना लेता हूँ। अब एक एक चीज बेटे सही तरीके से समझेंगे। नाउ इफ आई मूव दिस नॉर्थ पोल इनटू दिस वन, इस तरह। ठीक है बेटे, जब इनटू मूव कर रहे हो, माइक ये इनटू मूव कर हो, इनटू मूव कर रहे हो, फ्लक्स की कटिंग में चेंज आएगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी, इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। यूं ही अंदर मूव कर रहा होगा, इसको अपोज करने के लिए, यूं ही मैंने कहा इनटू होगा, तो हमेशा क्या होनी है, रिपल्शन होनी है। रिपल्शन तभी होगी अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ साउथ पोल आएगा, सो दैट नॉर्थ, ये नॉर्थ इसके नॉर्थ को अपोज कर रहा होता है, सो दैट इट कैन नॉट एंटर इनटू द कॉइल। ठीक है, तो अपोज करेंगे, यहाँ नॉर्थ आ गया, यहाँ साउथ आ गया। नाउ मेक यूज ऑफ राइट हैंड रूल, अपने बेटे थंब से करो खुद अपने,
जो थंब होगा राइट हैंड का, इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। कर्ल ऑफ फिंगर्स जो होंगी वो पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इसका मतलब हमारे पास कर्ल ऑफ फिंगर इस डायरेक्शन में जा रही मेरी। अगर इस डायरेक्शन में कर्ल ऑफ फिंगर जा रही है, इसका मतलब है यहाँ से जा रही है, यहाँ से बैक साइड से होके इधर आएगा, जब इसमें से पास करेगा तो इसकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे। अब यही चीज दोबारा इंटरवल में हो तो मैंने कहा, तो कॉल में हमेशा क्यों नहीं पल्शन, तो सेट बोला यहाँ पे का, यहाँ पे साउथ की साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, thumb point towards the north pole and करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो रिपेल करने के लिए नॉर्थ ही आ गया था, साउथ मूव कर रहा था इनटू, तो रिपेल करने के लिए साउथ ही आ गया। ठीक, अच्छा। अब यही चीज है when you move this out of the coil now, ठीक है, जब आउट ऑफ द कॉइल मूव करते हैं तो फिर क्या होता है। अब मैं कह रहा हूँ अगर आउट आउट ऑफ द कॉइल मूव करना है तो हमेशा फिर क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन तब होती है जब ऑपोजिट पोल एक दूसरे के करीब आएंगे। रिपल्शन क्यों हो रही थी, लाइक पोल्स एक दूसरे के करीब आ रहे थे, आर नियर टू ईच अदर, ये इंड्यूस होंगे। ठीक है, जब अट्रैक्शन होनी है तो हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट पोल्स। इसका मतलब है हमारे पास इफ वी आर हैविंग, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल व्हिच वाज इनिशियल इनसाइड एंड यू आर मूविंग आउट ऑफ द कॉइल, बाहर निकाल लो बेटे इसको। जब ये बाहर जा रहा होगा, बाहर की डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, यहाँ पे साउथ पोल आएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा। बट अगर हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ पोल आया है, अगर नॉर्थ पोल आया है तो इसका मतलब ये हो गया कि कर्ल ऑफ फिंगर नॉर्थ के करंट इस पर डायरेक्शन में पास कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, करंट इसमें से पास करके डिफ्लेक्शन ये वाली हो। ठीक है, अच्छा। अब अगेन दिस इज अ साउथ पोल and we are moving the south pole out of the coil. This is a galvanometer. Galvanometer provides us two things. ठीक है, the value of current यानी magnitude of current and the direction of current as well in any wire. Okay, great. अच्छा, इतना क्लियर हो गया। लेंस लॉ क्या है, हमेशा अपोज करना है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। अब मुझे इसी का अपने हाथ से बताना है। अली यासिर बेटे, मैंने कहा जैसा गैल्वेनोमीटर ना, किसने पूछा सर ये कंपास नीडल पड़ी हुई, दिस नॉट अ कंपास, इट्स गैल्वेनोमीटर। Galvanometer provide us two things. It provide us the value of current, magnitude of current which is flowing through this coil like an ammeter, and it also provide you the direction of current, current किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो भी। अब देखो करंट अगर ऑल्टर होता है कभी राइट कभी लेफ्ट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। अब इसकी जगह मैं गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हल्का सा कंफ्यूजिंग लगा तो मुझे लगता है आप लोगों को, मैंने इसको चेंज कर दिया, दिस एन एमीटर नाउ, एमीटर। ठीक है, यहाँ पे आई प्लेस अ कंपास नीडल, दिस अ कंपास नीडल। तो बेटे अब आप लोगों ने मुझे आंसर बताना है कि क्या होगा। मुझे ये बताइएगा, इफ दिस इज अ साउथ पोल and I'm moving this in downward direction, what should be the direction of compass needle? मुझे इतना बस बताना है कि अपवर्ड होगी या किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड होनी है, इतना बता दो। ठीक है बेटे, हमारे पास अगर साउथ पोल इधर आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, यहाँ साउथ ही होगा, यहाँ नॉर्थ होगा। नॉर्थ होगा तो कंपास नीडल जो पहले सपोज इस तरह पड़ी हुई है, ये डिफ्लेक्ट होगी तो इसका नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। Now, again, this is the, now we are having north pole and we are moving in downward direction. Now, what should be the direction of this compass needle? Upward या downward में से only? Okay, जलमाल बिल्कुल ठीक है। अब अपवर्ड होगी, क्यों अपवर्ड होगी इसकी, हमारे पास बेटा इसलिए अपवर्ड होगी कि अगर ये नॉर्थ पोल के अंदर लेके आ रहे थे तो यहाँ पे कौन सा पोल आना था, नॉर्थ आना था, यहाँ साउथ आना था। साउथ आ गया तो कंपास नीडल क्या होगी, नॉर्थ के साउथ की होगी। ठीक है, अब नाउ दिस नॉर्थ पोल है, इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू द कॉइल नाउ इट इज मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड मूव कर रहा है इस तरीके से। इफ इट इज मूविंग अपवर्ड तो व्हाट शुड बी द डिफ्लेक्शन हियर, इसका मतलब जब नॉर्थ पोल ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, साउथ पोल आएगा, ताकि अपोज कर सके सो दैट इट कैन नॉट मूव आउट। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ पोल आएगा तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली। ठीक है,
and if I have, this is a south pole. Now if this south pole is moving an upward direction out of this coil, इसका मतलब है अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा बाहर जाएगा, तो यहाँ नॉर्थ पोल आएगा, यहाँ साउथ पोल आएगा, साउथ पोल आएगा तो इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी, कंपनसेट होगी। यार में अब क्लियर हो जाना चाहिए सारों को आप में से। दिस इज लेंज लॉ। यानी लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ हमारे पास द मैग्नेटिक स्टेटमेंट इसकी क्या होगी, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इंड्यूस करंट, जब करंट पास करेगा तो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ induced current always opposes the change producing it। ये चीज क्लियर होगी बेटा लेंस लॉ की। अच्छा, अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं इस जैसा ही कि सेकंड एक्सपेरिमेंट। बेटे हमारे पास इफ आई कंसिडर दिस इज अ नॉर्थ पोल and this is be the south one, इसके अंदर I place a rod like this way, this is a rod, this rod is placed in a horizontal plane, बिल्कुल horizontally पड़ा हुआ है इसके अंदर, and it is further connected to this center 0 galvanometer या एमीटर, ये करंट की डायरेक्शन भी दे देता है, नहीं करंट की डायरेक्शन इसमें हमने लेनी नहीं है। ये रॉड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, पेंसिल आपको समझ में हॉरिजॉन्टल है बेटे, ठीक है, यानी पेंसिल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, मैंने ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज एंड इज पी, दिस एंड इज क्यू। मैं ये कह रहा हूँ बेटे रॉड पी क्यू जो है इज परपेंडिकुलर इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड इट्स एक्सिस, एंड इट्स एक्सिस, एक्सिस नहीं समझ आ रहा था, इसका मतलब इट्स लेंथ इज परपेंडिकुलर, नहीं स्लांट बेटा वो अब कैसे बनाऊं इसमें, यहाँ पे स्लांट इसलिए दिखाई देना है, एंड इट्स एक्सिस लेंथ इज, इसलिए मैं लिख रहा होता हूँ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। यहाँ पे बेटा स्लांट 3D में डायग्राम बनानी है, वो उसको फिर ऐसे शो करते हैं। अब इफ आई मूव दिस रॉड टुवर्ड्स ए साइड, ए क्या हो गया, टुवर्ड्स साउथ पेज, साउथ साइड, ठीक है, या इसको हम अपवर्ड मूव करते हैं, या इसको हम सी साइड पे मूव करेंगे, या इसको हम डी साइड पे मूव करेंगे। दोबारा ये आपको पेंसिल जो है ना, ये पेंसिल नजर आ रही है, या ये देखो गिर ना जाए, पहले भी गिर गई थी क्लास में, जैसा बोर्ड मार्कर। बेटे ये अब हमारे पास क्या है, मैंने लेफ्ट राइट पे पढ़ी, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, लेकिन इसका एक्सिस क्या है, मेरे लेफ्ट साइड पे जो दीवार है दिस इज नॉर्थ पोल, मेरे राइट साइड पे जो साउथ पोल है। अब ये फील्ड लाइन के पैरेलल पड़ा हुआ है, फील्ड लाइन के पैरेलल नहीं रखना, इसको इस तरह रखना है, ठीक है। नाउ इट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, बात क्लियर हो रही बेटे, परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस आनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो आप कैप आपकी तरफ है बेटे, दूसरी साइड मेरी तरफ है, मेरी लेफ्ट साइड पे दीवार है नॉर्थ पोल है, मेरे राइट साइड पे दीवार है वो साउथ पोल, ग्रेट बेटे। अब हमारे पास इधर हैव टू मूव दिस रॉड इधर टुवर्ड्स ए साइड, यानी राइट साइड पे मूव कर दिया, या अपवर्ड मूव करूंगा टुवर्ड्स सीलिंग की तरफ मूव कर रहा हूँ, या लेफ्ट पे मूव करूंगा हमारे पास टुवर्ड्स लेफ्ट वॉल, या डाउनवर्ड मूव करूंगा टुवर्ड्स डी साइड, पोजीशन इसकी यही रखनी मैंने, ठीक है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे दोबारा बनाऊं कि बेटे हमारे पास अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ना, अगर मैं पहले फील्ड लाइन बना लूं सारी, ये फील्ड लाइन होगी बेटे, द गैप बिटवीन फील्ड लाइन इंक्रीजेस एज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये बेटे हमारे पास फील्ड लाइन मैंने बनाई नॉर्थ साउथ। अब ये रॉड जो है, क्योंकि आपको क्या नजर आ रहा है, कैप वाला ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, अब मैं इसी हिस्से को बना रहा हूँ, ये हमारे पास ये रॉड, ये है, ये रॉड हो गया, ठीक है।
जो रॉड मैंने बनाया था वही है बेटे। नाउ इफ आई मूव दिस रॉड टुवर्ड्स ए साइड, आई एम मूविंग टुवर्ड्स ए साइड नाउ, ठीक है। ये मैंने एक चीज टुवर्ड्स ए साइड पे मूव करता हूँ, ए साइड डायग्राम में। ये रॉड आपके सामने बेटा कितनी फील्ड लाइन कट कर रही है यहाँ पे, 3 फील्ड लाइन कट कर रही है, ठीक है। 3 फील्ड लाइन कट कर रही है। इसी रॉड को मूव करके अगर मैं आगे यहाँ पे ले गया हूँ, कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही है, यहाँ पे भी 3 फील्ड लाइंस कट कर रही। फिर मूव करके आगे लेके गया हूँ, यहाँ पे भी कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही, 3 फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइन कट तो कर रही है लेकिन उनमें चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब नो चेंज ऑफ कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट टाइम। अगर कोई कटिंग में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई ईएमएफ नहीं होनी, ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इसमें 0 हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ इफ आई मूव इट अपवर्ड, अपवर्ड मूव करते हैं, अगर अगर अपवर्ड मूव करते हैं तो इसका मतलब हमारे हमारे पास क्या हो गया ये बेटा, इफ आई मूव टुवर्ड्स बी साइड, बी क्या है, अपवर्ड था, टुवर्ड्स बी, बी किस तरफ है, अपवर्ड मूव कर रहा हूँ। ये क्या था, आई मूव टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। अच्छा अब इसमें फोकस कीजिएगा बेटे, यहाँ पे हमारे पास कोई भी फील्ड लाइन कट नहीं कर रही, यहाँ पे कितनी होगी, 1 फील्ड लाइन, यहाँ पे कितनी होगी, 2 फील्ड लाइंस कट कर रही हैं। अब यहाँ पे क्या होगी, 3 फील्ड लाइंस आर कटिंग, ठीक है ना, 3 फील्ड लाइंस कट कर रही हैं। यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस होगी, फिर 2 होगी, फिर क्या होगी 1, फिर क्या होगी 0। तो कटिंग में चेंज आता है इफ आई मूव इट इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब इसको अपवर्ड मूव करता हूँ तो कटिंग में चेंज आता है। तो जब भी कटिंग में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी बेटे, ठीक है। यानी कि इसको मैं अगर फर्दर मूव करता जाता हूँ बेटे अपवर्ड, यूं इसको मूव करता जा रहा हूँ बेटे, कटिंग में चेंज आता जा रहा है, ठीक है। जब भी कटिंग में चेंज आएगी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब मैक्सिमम ईएमएफ होगी यहाँ पे, मैक्सिमम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ठीक है। नाउ इफ आई मूव इट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स सी, ठीक है, टुवर्ड्स सी, सी का मतलब लेफ्ट साइड पे। अगर लेफ्ट साइड पे बेटा मूव करता हो तो हमारे पास इसका मतलब ये हो गया कि रॉड यहाँ पे ले गई है, यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस कट करी, 3, मूव करके यहाँ ले गया, अभी कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही है, 3, फिर फर्दर मूव करके इधर ले गया। अच्छा अब बेटे हमारे पास इफ मूव इट टुवर्ड्स डी साइड, डी क्या डाउनवर्ड मूव करना है, डी साइड क्या थी, यहाँ पे फिर लुक हियर, डी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर डाउनवर्ड हम मूव करते हैं इस रॉड को, यहाँ पे अगर आप देखते हो कोई फील्ड लाइन कट नहीं कर रही, यहाँ पे एक फील्ड लाइन कट कर रही है, यहाँ पे 2 फील्ड लाइन्स कट कर रही है, यहाँ पे 3 फील्ड लाइन्स कट कर रही है, यहाँ पे 2 फील्ड लाइन कट कर रही है, यहाँ पे 1 फील्ड लाइन कट कर रही है, फिर 0। इसका मतलब कटिंग में चेंज आती है इफ यू मूव इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप टू लोअर साइड, ठीक है। जब इसको डाउनवर्ड मूव कर रहे हो बेटे तो कटिंग में चेंज आ रही है। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स की कटिंग में चेंज आएगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगेन मैक्सिमम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ठीक है। मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट भी फ्लो करेगा, क्योंकि सर्किट हमने कंप्लीट किया हुआ, वी टुक दिस मेटालिक रॉड और ये भी डेफिनेटली डिफ्लेक्शन देगा, बट दैट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एक्चुअली, ठीक है, वो नहीं है। अली यासर सर, द लेस द कटिंग चेंज द मोर द ईएमएफ, नहीं, द ग्रेटर द कटिंग चेंज ग्रेटर इज द ईएमएफ, ठीक है ना। जितनी ईएमएफ कटिंग में चेंज आएगी उतनी ईएमएफ बेटे ज्यादा होगी। बात क्लियर होगी इतनी, अच्छा जी। अब यही चीज बेटे मैंने यहाँ पे, ये मैंने करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी। अब यही चीज यहाँ पे देखिए, वही चीज मैंने यहाँ पे शो की हुई है जो समझाई अभी आपको। ये रॉड उसने नहीं पढ़ा, वही लिखा हो जो मैंने अभी सारा समझाया। व्हेन यू मूव इट टुवर्ड्स राइट साइड, कटिंग में चेंज ही नहीं आ रहा, कोई मोशन, कोई ईएमएफ नहीं आनी। व्हेन यू मूव इट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो हमारे पास क्या होगी,
ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस में भी यही लिखा हुआ है। मोशन ऑफ रॉड, अगर ए साइड पे मूव करते हो, यहाँ पे नॉर्थ पोल था, यहाँ साउथ पोल था। अब ये दिस इज अ बिट इम्पोर्टेंट बेटा, मोशन भी राइट साइड पे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी राइट साइड पे है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होनी। क्यों? फ्लक्स इज कट बाय द रॉड बट डज नॉट चेंज, चेंज नहीं हो रहा, कट तो कर रहा है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा कि पर नो टाइम, तो इसलिए कोई ईएमएफ नहीं आएगी। डायरेक्शन नहीं आनी है, वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं है सिलेबस में। ठीक है, टुवर्ड्स बी साइड, अगर मैं अपवर्ड मूव करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड बेटे ये है, मोशन ये वाली आ रही है, तो दोनों में 90 एंगल आ रहा है, बिल्कुल हो रही है। चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कटिंग पर योर टाइम इंड्यूसेस ईएमएफ। इफ आई मूव इट अगेंस्ट द फील्ड लाइन, फिर क्या होगी? ईएमएफ नहीं होगी। नाउ इफ आई मूव इट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस होगी 90 या 270 डिग्री के ऊपर। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही, ईएमएफ इज ओनली इंड्यूस इन द रॉड if its motion is perpendicular to the magnetic field lines। ठीक है, डिपेंडेंस किस पे है बेटे? हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इंक्रीजेस। बी ज्यादा कर दो, बी ज्यादा का मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेट इज यूज्ड, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर लो, या डिक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स। यानी कि हमारे पास इनिशियली मैग्नेट्स आर क्वाइट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, फील्ड एंड जरा वीक होंगी बेटे। इन दोनों पोल्स को करीब करीब ला दोगे तो फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ज्यादा फोर्स लगती है ना जब दो मैग्नेट्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इसका वही चीज है, या तो इन मैग्नेट्स को रिप्लेस कर दो विद वन हैविंग हायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर लो, या सेपरेशन जो होगी उनके दरमियान वो हमारे पास क्या है, वो डिक्रीज कर दो। सेपरेशन क्या बात कर रहे हैं? अब सेपरेशन बेटे पूछी गई है कि क्या क्या मतलब बेटे, ये हमारे पास नॉर्थ पोल था, ये हमारे पास साउथ पोल है। फील्ड लाइन बनाऊं तो बेटे कुछ ये वाली बनती है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये फील्ड लाइन बन रही। ठीक है, ये वाली। अभी इनके मैंने गैप किया तो थोड़ा सा मैंने फील्ड लाइन में गैप ज्यादा शो किया। अच्छा, अब इसी को हमारे पास क्या करते हैं, इनको क्रीप क्रीप कर देते हो। ये जब क्रीप क्रीप कर दो तो फील्ड क्या हो जाएगी? ये बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। अब स्ट्रांग फील्ड होने का मतलब ये है कि हमारे पास बेटे ये सी फील्ड लाइन मैंने ज्यादा बना दी ना, इसका मतलब ज्यादा स्ट्रांग फील्ड हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था? वीक फील्ड थी। क्यों वीक फील्ड कैसे थी? क्योंकि गैप बिटवीन फील्ड एंड बेटे ज्यादा, गैप देखो ज्यादा ज्यादा शो किया ना मैंने उनके इन बिटवीन, ये ज्यादा गैप है, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा। वीक फील्ड है ये, कि गैप क्या फील्ड एंड में कम है, तो दिस इज स्ट्रॉन्गर फील्ड। वही मैग्नेट यूज किए हैं, स्ट्रॉन्गर फील्ड है। क्या किया आपने? इनके दरमियान, दोनों मैग्नेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है अगर कम कर दोगे, जैसे ये किया, स्ट्रॉन्गर फील्ड हो जाएगी। ठीक है, नहीं बेटे सिराज सेकंड राइट हैंड रूल है ही नहीं था बेटे सिलेबस के अंदर, पहले भी नहीं था। तो ये हो गया, या ए ज्यादा कर दो, ये जो रॉड लिया तो इसका डायमीटर ज्यादा कर दो, डायमीटर ज्यादा कर दो, या उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा कर दोगे तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। एरिया ज्यादा, डायमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड इंक्रीजेस। तीसरा क्या है? वेलोसिटी ज्यादा कर दो, तेजी से मूव करोगे, अगर तेजी से मूव करोगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज्यादा आएगी। ठीक है ना, ईएमएफ भी ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ मोशन रॉड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर, बात ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी चीज को अप्लाई करना है हमने एसी जनरेटर के ऊपर। ठीक है, और फिर फर्दर ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो पहले आते हैं जनरेटर के ऊपर। डिस्क्राइब अ सिंपल फॉर्म ऑफ एसी जनरेटर, रोटेटिंग कॉइल या रोटेटिंग मैग्नेट, and the use of slip ring and brushes where needed. Interpret the graph of EMF against time for the AC generator and relate the position of the generator coil to peak, trough, peaks and trough and zeros of the EMF। ठीक है, ये करना है। जनरेटर हम कहते हैं किससे को बेटे? मोटर हमने कहा था इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी।
ये हमारे पास डिवाइस है विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक। आप जनरेटर खुद मूव करवाते हो, चाहे हाथ से कर लो या फिर गाड़ी के इंजन से उसको मूव करवा ले। अगर उसको मूव करवाते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होती है बेटे। इट मींस डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द सिंबल फॉर जनरेटर इज, चाहे सर्कल के अंदर जी लिख दो या आप स्क्वायर के अंदर जी लिख लो, दोनों ठीक है, जिस तरह आपको कन्वीनियंट पड़ता है, ठीक है। प्रिंसिपल मैंने लिखा है, एन ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटिंग। जब भी कट करेंगे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगी तो सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इफ इट इज कंप्लीट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के थ्रू आती है, क्योंकि बेटे वो नहीं है सिलेबस के अंदर, तो इसको मैंने अब मैंने करवाया क्यों है, वो पहले जब बच्चे जिस तरह पूछते जाते हैं ना, मैं बेटा करवाता जा रहा होता हूँ, ठीक है। मैंने फिर उसका हिस्सा भी बनाया होता है। राइट हैंड नहीं है सिलेबस में ना, लेफ्ट हैंड सिर्फ है। 3 रूल्स हैं हमारे सिलेबस में। एक राइट हैंड ग्रिप रूल, जो कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगता है इन ऑर्डर टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दूसरा होता है सोलिनॉइड रूल या सिंपल राइट हैंड रूल विच इज एप्लीकेबल ऑन अ कॉइल। उसमें इफ थंब जो होता है इट पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, कर्ल ऑफ फिंगर्स प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थर्ड इज फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल विच इज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप ए लेवल में पढ़ोगे, ओ लेवल आईजीसीएसई के सिलेबस में नहीं है। कंस्ट्रक्शन इसकी क्या होगी बेटे, कर्व मैग्नेट लिए, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले, ये कर्व ना, ये भी कर्व क्यों लिया, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। कर्व इसलिए लिया बिकॉज ईच फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल अगेन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो नॉर्थ से 90 पे निकलते हैं और साउथ पे 90 पे ही टर्मिनेट होते हैं, तो इसलिए हमारे पास 90 से निकले इस तरीके से। तो यहाँ पे दरमियान वाले हिस्से में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो रिप्रेजेंट करता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो वी यूज दिस कर्व्ड मैग्नेट to increase the magnetic field strength in the middle for greater magnetic field in the region between opposite poles, as all field lines originate and terminate at 90 degree to the magnet, ठीक है, to the surface of magnet, pole magnet, and they are very close to each other in the middle। यहाँ close होने से stronger magnetic field produce होती है, जितनी stronger magnetic field होगी उतनी EMF भी ज्यादा होगी फिर, ठीक हो गया। उसके बाद सॉफ्ट आयरन रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये जो फ्रेम है ये वाला, इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। एंड व्हाई वी आर यूजिंग सॉफ्ट आयरन, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्रेम है, ये सॉफ्ट आयरन इसलिए लेते हैं कि हमारे पास आयरन अलाउ करता है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से पास कर सके, आयरन का फ्लक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो वही लिखा है सॉफ्ट आयरन क्यों लिया, फॉर ग्रेटर फ्लक्स एज आयरन अलाउज मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट, ठीक है। रेक्टेंगुलर फ्रेम क्यों लिया हमने, स्क्वायर क्यों नहीं ले लिया, ठीक है। बेटे फ्लक्स का मतलब किसी चीज का पास करना, किसी भी चीज का पास करना। दरवाजा जो होता है क्लासरूम का वर्टिकल होता है, बच्चे उसमें हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करते हैं, सब कहते हैं स्टूडेंट फ्लक्स है। सुबह के टाइम स्कूल जा रहे होते हैं, ट्रैफिक का फ्लक्स ज्यादा होता है, ज्यादा ट्रैफिक पास कर रही होती है उसी एरिया में से, ठीक है। किसी भी चीज का पास करना तो परपेंडिकुलर एरिया, बारिश पड़ते हैं ना, कहते हैं लाहौर में जितने मिलीमीटर बारिश पड़ी, वो फ्लक्स देख रहे होते हैं, वो एक बर्तन होता है जिसमें रेन ड्रॉपलेट आके एक्यूमुलेट होते हैं, वहां से हम देख लेते हैं इतने मिलीमीटर बारिश पड़ी है, ठीक है। अच्छा बेटे मैं समझा रहा था रेक्टेंगुलर क्यों लिया है, रेक्टेंगुलर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है उतनी हमारे पास जो स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइन उसके साथ लिंक अप करेंगी, जितनी ज्यादा फील्ड लाइन लिंक अप या कट करेंगे फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतनी ईएमएफ भी ज्यादा होगी। सो द ग्रेटर लेंथ ऑफ कंडक्टर इज अवेलेबल इनसाइड द बी फील्ड, बी फील्ड हम मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं, हमेशा कहते ही यही है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो बी फील्ड स्कूल में नहीं पढ़ा होगा तो एरियर में हम यूज करते हैं, बी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है बेटे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये अब ये रेक्टेंगुलर फ्रेम भी हो गया बेटे, यहाँ पे हमने ये कह दिया दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल हो गया यहाँ पे इस तरीके से चलें, एंड दिस भी द साउथ वन, ये साउथ भी हो गया नॉर्थ भी हो गया, ठीक है। अच्छा अब तीसरी चीज क्या आती है इसके ऊपर, ये जो हमारे पास है इस पर एक कॉइल हम रैप करते हैं इस तरीके से, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होती है इसकी, जैसे ये हमारे पास इसमें कॉइल ये इस तरह पास करके
फिर नेक्स्ट इस तरह होती है बेटे, इस तरीके से। और फिर ये कॉइल जो सीधी आके इसका कांटेक्ट क्या हो गया इसके साथ, दूसरी कॉइल का कांटेक्ट इसके साथ हो गया। इस तरह होता है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल क्या ज्यादा है बेटे, ठीक है। मेटेलिक या कॉपर वायर coiled on a soft iron, greater number of turns inside induces greater EMF and induced current flows through the coil. EMF ज्यादा होगी तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। अच्छा जी, उसके बाद बेटे स्लिप रिंग। इससे पहले स्प्लिट रिंग कहना, वो हमने सिंपल दो रिंग थी जिनको दरमियान में स्प्लिट अप किया हुआ था, ये स्लिप रिंग्स हैं, ठीक है। जैसे यही आप देख लो, ये नॉर्थ पोल हो गया बेटे, ये साउथ पोल है, ये जो दो रिंग आ रहे हैं ये स्लिप रिंग है। फिर पूरी की पूरी रिंग होती है, ये रिंग है, वहां स्प्लिट रिंग थी, ठीक है, स्प्लिट अप किया था। ये दो कार्बन के ब्रशेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्लिप रिंग्स हैं, ब्रास रिंग्स मूव अलोंग द कॉइल एंड आर इन कॉन्टैक्ट, इस कॉइल के साथ इन कॉन्टैक्ट है, ये देखो सोल्डर किया हुआ यहाँ पे और यहाँ पे। फिर कार्बन के ब्रशेस होते हैं, ये B1 एंड B2 आर कार्बन ब्रशेस, ठीक है। ग्रेफाइट प्रोवाइड अ कंडक्टिंग पाथ फॉर द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, करंट फ्रॉम द कॉइल टू एन एक्सटर्नल सर्किट होना चाहिए, इन द कॉइल नहीं, फ्रॉम द कॉइल आना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब वर्किंग बेटा इसकी क्या होगी, एक एक चीज को अब समझना है। इस कॉइल को हमने रोटेट करना है, खुद रोटेट करना है। देखो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अभी हमारे पास क्या है, हमने मूव करना, रोटेट करना, तो ये हिस्सा क्या होगा, अपवर्ड मूव करेंगे, ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है, ये वाली जा रही है नॉर्थ से साउथ, ठीक है, मोशन इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जब होता है, यानी ये चीज देख लो, यहाँ से मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा। प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे अभी हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वर्टिकल नजर आ रही नॉर्थ। मोशन ऑफ द कॉइल ए बी सी डी, ए बी सी डी इज कॉइल, ए बी है, सी डी नीचे है, ए बी सी डी। रोटेटिंग एंगल, हम किस एंगल पे रोटेट कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे रोटेट करते हुए। डायरेक्शन ऑफ करंट किस डायरेक्शन में होगी, अगर होगी तो, ठीक है। अब इसको नहीं करना हमने, उसको पूछा तो मैंने करवा दिया। वेव फॉर्म क्या होगी, सीआरओ, सीआरओ मीन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है, इसी वीक आ जाएगी। वर्टिकल है बेटे, अगर अब वर्टिकल ये है, ये आपके दोनों कार्बन ब्रशेस भी दिखाई दे रही हैं बेटे, स्प्लिट कम्यूटेटर भी दिखाई दे रहे हैं, सॉरी स्लिप रिंग्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है। अब अगर गौर से देखते हो इसको बेटे, मैंने मोशन भी इस ए बी की किस तरफ शो की हुई है, राइट साइड पे, इसको मूव कराना है ना इस तरीके से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी किया जा रही है उसी डायरेक्शन में, यानी मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। कौन सा एंगल आ रहा है, जीरो, ठीक है। रोटेशनल एंगल कितना है हमारे पास, अभी 0 डिग्री पे स्टार्ट किया, कोई ईएमएफ नहीं आनी, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, जीरो पे करंट आ गया, ठीक है भाई। अब इसकी कॉइल क्या होगी, मूव करते हुए कॉइल क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। अब ए बी साइड किधर आ जाएगी, रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, ए बी साइड बेटे इस तरह होगी। अब कॉइल देखो किस तरह पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है। अब इसको फर्दर मूव करना है तो ए बी पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब मोशन क्या है, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में, एंगल ये 90 ये वाला नजर आ रहा है, ये 270 90। अब हमारे पास क्या, मैक्सिमम करंट इंड्यूस होगा इन वन डायरेक्शन। तो इसका मतलब जब यहाँ से कॉइल को रोटेट करके हम यहाँ तक ला रहे थे, तो यहाँ से पहले जीरो था ये वाला, अब ये करंट ये वाला है, तो करंट एक डायरेक्शन में ये आ गया, ये हमारे पास वेव फॉर्म आ गई। ईसीजी नहीं होती बेटे, जो आ रही होती है उस तरह ये वेव फॉर्म आ गई। उसके बाद हम रोटेट करते हुए ना, ए बी साइड क्या होगी, नीचे वाली साइड पे चलेगी। नाउ यू मूव योर दिस कॉइल इन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड से रोटेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड के इस डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना हो गया फिर, 180 है। मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट साइड, मोशन क्या है, लेफ्ट साइड पे, एंगल कितना आ गया, 180। अगर एंगल 180 आ गया, अब डिफ्लेक्शन क्या होगी, जीरो, जीरो ही होगी, इसका मतलब ये चीज आ गई बेटे, ठीक है। अब मूव करके दोबारा जब लाओगे इधर, इधर आ जाएगी चीज, तो ए बी इस तरफ आ चुकी होगी, ए बी साइड इज एट दिस पोजीशन। अब ए बी पे मैंने किस डायरेक्शन में मूव करवाना है, इसको क्लॉकवाइज मूव कराने की, ए बी पे फोर्स अपवर्ड लगानी पड़ेगी, इसका मतलब मोशन क्या है, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो तो नॉर्थ से साउथ है, एंगल कौन सा बन रहा है, 270 ले लो या 90।
अब भी हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी, मैक्सिमम होगी इन अदर डायरेक्शन, अदर डायरेक्शन में होगी, जिसका मतलब हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद फर्दर इसको आप रोटेट कर रहे हो यहाँ पे, फिर वही चीज आ गई, मोशन भी इस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगी, रिफ्लेक्ट नहीं, ये जीरो हो गया, जीरो आ गया, इसका मतलब हमारे पास ये, तो ये पूरी एक ऑल्टरनेटिंग करंट आ गया। अच्छा, अब ये दोबारा, नाउ इफ यू लुक हियर बेटे, मोशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना हो गया, जीरो। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास चीज अब रोटेट करके ये इधर आ गई है, तो ये कितना रोटेट किया, 90 डिग्री रोटेट किया नहीं, मैंने ये रोटेशन एंगल लिया। ठीक है, कोई ये सपोज 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 ये 0 डिग्री पे है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वर्टिकल पहली जो मैंने शो की, ये वाली, ये 0 डिग्री होगी, 0 डिग्री मैंने ये लिखा हुआ रोटेशनल एंगल। अगर मैं मूव करके इधर आ गया, अब रोटेशनल एंगल मेरा कितना हो गया बेटे, 90 पे हो गया। ठीक है, इसी को मैं मूव करके इधर ले गया है, अब मेरा रोटेशनल एंगल कितना हो गया, 180 पे हो गया। फिर मैं मूव करके बेटे इस तरफ ले गया, ठीक है, मेरा रोटेशनल एंगल कितना हो गया, 270 हो गया। फिर इसी को मूव करके मैं वर्टिकल ले गया, अब मेरा रोटेशनल एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री या 0 डिग्री। इसको रोटेशनल एंगल, कॉइल की रोटेशन है, ये रोटेशनल एंगल ऑफ कॉइल है, ऑफ कॉइल। ठीक है, जबकि एंगल जो बन रहा है मोशन और मैग्नेटिक फील्ड में, अगर जीरो होगा तो कोई ईएमएफ नहीं होती, जब मैक्स 90 होगा तो मैक्सिमम ईएमएफ होगी। फिर वन ऑपोजिट था, कोई ईएमएफ नहीं है, फिर 90 का आ गया, फिर मैक्सिमम आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इफ द पूरी एक साइन वेव बन रही होती है बेटे, यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस दिस वन। अच्छा, अब पेपर में जो क्वेश्चन नॉर्मली आए होते हैं बेटे, इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल इज डबल, तेजी से, अब तेजी से मूव करवाते हैं तो कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ज्यादा आनी है, एक चीज माइंड में रखनी है, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ क्या होती है, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर स्पीड डबल कर दी है, ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस करंट इज आल्सो डबल्ड। ठीक है, स्पीड डबल कर दोगे हमारे पास ये भी ज्यादा, यानी काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, स्पीड का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर ना लेना शुरू कर देना। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये याद करना कि स्पीड अगर ज्यादा करेंगे तो बेटे हमारे पास क्या होगी, एम्पलीट्यूड या करंट भी ज्यादा हो जाएगा। टाइम पीरियड शुड बी रिड्यूस टू हाफ, क्यों, जब स्पीड डबल किया तो कम टाइम में वही हमारे पास रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, तो टाइम पीरियड जो होगा वो हाफ होगा, कम टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट होगा। अगर कम टाइम में रोटेशन कंप्लीट हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ साइकिल्स पर टाइम ऑफ इंड्यूस करंट वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड ज्यादा करोगे तो ईएमएफ ज्यादा होगी, पहली चीज। स्पीड ज्यादा की तो इसका मतलब है कम टाइम के अंदर हमारे पास एक रोटेशन कंप्लीट होगी, तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम हो गया, हाफ हो गया। टाइम पीरियड अगर हाफ होगा तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, डबल होगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब ये हमारे पास ऑलरेडी जो ग्राफ बना हुआ था, पहले ये था, पहले ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, चले पहले बेटा ये वाला ब्राउन वाला ग्राफ है, समझिए ये वाला। ठीक है, अभी कितने टाइम में एक वेव कंप्लीट हो रही है बेटा, 2। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 4, ये कितना है 4। अब स्पीड डबल कर दी है, स्पीड डबल कर दिया, अब एम्पलीट्यूड किस पे चला गया, 8 पे, 8 पे, ज्यादा करंट आना शुरू हो गया। और एक वेव पहले कितने टाइम में कंप्लीट हो रही थी, 2 सेकंड में, अब 2 सेकंड में कितनी वेव कंप्लीट हो रही है, 2 वेव्स। टू नंबर ऑफ वेव ज्यादा होगी ना, नंबर ऑफ वेव ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी डबल होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डबल होगी। इसी चीज की समरी दोबारा देख लो यहाँ पे बेटे, ये वर्टिकल था, ए बी को सिर्फ ए बी को देख लो, और किसी को नहीं देख, ये भी है। इस ए बी में वर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसका मतलब मोशन और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, कोई करंट इंड्यूस नहीं होना। ठीक है, मूव करके जब, ये मैंने कॉपी की एग्जांपल दी, पहले इस तरह पढ़ी, जब कॉपी इस तरह पढ़ी तो ये होगी, ये रोटेशन होगी, कितना रोटेट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 रोटेट कर गए आप, यहाँ से लेके यहाँ तक आप 90 डिग्री रोटेट किए। अब ये ए बी इधर आ चुका है। अब देखो हमारे पास मोशन क्या होगी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 90 पे होगी, मैक्सिमम आ गया।
फिर मूव करके हम इधर ले गए। अब हमारे पास इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करना। अब सॉरी, ईएमएफ जीरो हो जाएगी, इससे करंट शो नहीं किया हो मैंने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होने, क्योंकि मोशन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएंगे, जीरो होगी। फिर यहाँ पे जब हम करेंगे, फिर मैक्सिमम करंट बेटे आएगा इसके अंदर 270 पे। और यानी कहने का मतलब है ये यहाँ से 0 डिग्री था, 0 से यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, ये 180 डिग्री आ गया, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। अब वो जो एंगल पूछ रहे थे आप मेरे से, समझ नहीं आया, तो वो अब क्लियर होना चाहिए। ये 90 डिग्री की रोटेशन है, ये 180 की रोटेशन है, ये 270 की रोटेशन है, ये दोबारा 360 पे आ चुके हैं। और ये जो एंगल है वही चीजें उसने यहाँ लिखी हुई, 0, 90, 180, 270। ठीक है, 90 पे और 270 पे मैक्सिमम करंट आएगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन भी शो की हुई है, ऑपोजिट आपने यहाँ यहाँ शो कर दिया। और अगर हमारे पास मोशन और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती, कोई करंट नहीं है। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट आ गया बेटे ट्रांसफार्मर। जो चीज पावर को ट्रांसफर करती है उसे ट्रांसफार्मर कह रहे होते हैं। ठीक है, जो चीज पावर को, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर ऑफ पावर लिखा हुआ। ठीक है, एक इनपुट कॉइल होती है, कॉल इट प्राइमरी कॉइल। एक आउटपुट कॉइल होती है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो प्राइमरी से आउटपुट सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो पावर ट्रांसफर होती है, दैट इज नोन एज, बाय मींस ऑफ अ डिवाइस वी कॉल इट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांस पावर भी कहते हैं इसको, पावर को ट्रांसफर करना। अब इसमें दो कॉइल्स हैं, एक तो प्राइमरी यानी पावर जो प्राइमरी कॉइल पे दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू पावर एट द आउटपुट सेकेंडरी कॉइल। अब पावर क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई होता है। तो हो गया वी पी आई पी हो गया, दिस इज वी एस आई एस हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये डिफाइनिंग इक्वेशन आ गई ना, इसमें एनर्जी लॉसेस नहीं कंसिडर कर रहे, तो जो प्राइमरी में पावर दिया हमने आउटपुट में पावर ट्रांसफर कर दी है। अब ये डिफाइनिंग इक्वेशन, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस कह लो विच कन्वर्ट लो वोल्टेज एट हाई करंट। अब यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं अप्लाई करते जाना सर, ओम्स लॉ बेटे यहाँ अप्लाई नहीं होता, वो डायरेक्ट करंट सर्किट्स पे अप्लाई होता है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ो, इसमें नहीं अप्लाई होता। A device which convert low voltage at high current to high voltage at low current or vice versa। उल्टा भी हो सकता है ना, ये high voltage at low current to low voltage at high current होगी। ठीक है, वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। ठीक है, which convert, a device which convert low voltage at high current to high high voltage at low current और वाइस वर्सा इज ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिंपल इसका क्या होता है बेटे, ये कॉइल कोई काउंट करके नहीं बनाई हुई। ये लेफ्ट साइड पे जो होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल उस कॉइल को कहते हैं विच इज कनेक्टेड टू ईएमएफ सोर्स, जो किसी सोर्स के साथ, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ लगा हो, उसे हम प्राइमरी कॉइल। दरमियान में एक लाइन शो करते हैं जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आयरन की कोर है। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास भी कोई नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करके नहीं बनाई हुई मैंने। ठीक है, इसको हम कहते हैं आउटपुट कॉइल विच इज सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, हम करंट को वेरी करते हैं इन द प्राइमरी कॉइल, ऑटोमेटिकली इसमें ईएमएफ आनी शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिकली इसमें ईएमएफ आनी शुरू होती है। अब कैसे आती है, वो थोड़ा सा प्रोसेस होता है म्यूचुअल इंडक्शन का। व्हाट म्यूचुअल इंडक्शन इज, थोड़ा सा मैं इसको गो थ्रू करता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। बेटे हमारे पास suppose this is one coil, और this coil is connected to this EMF source। बेटे ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, this is a switch, और ये बेटे हमारे पास ये आउटपुट आ गई। ठीक है, अब ऐसी ही हमारे पास एक और कॉइल है, ये वाली। ठीक है, विच इज एग्जैक्टली प्लेस साइड टू साइड बाय साइड पड़ी हुई दोनों। इट इज कनेक्टेड टू दिस, एम मीटर लगा दो ये, क्योंकि डायरेक्शन फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल नहीं है, तो इसलिए डायरेक्शन मैंने ग्राममीटर से नहीं लगाई। बेटे द कॉइल विच इज कनेक्टेड टू दिस ईएमएफ सोर्स, दिस इज नोन एज प्राइमरी कॉइल। ये मेनली ऑपरेशन बता रहा हूँ इसका। एंड द कॉइल विच इज इन विच करंट इज इंड्यूस्ड या ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, दिस इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल। अब होता क्या है, इनिशियली स्विच जो है ओपन है, लेट के इफ मैं इसको लिख लूं, अगर मैं दिस इज ए साइड, दिस इज बी साइड, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है ना,
अब ये मैंने लिखा स्विच जो है ये आपका एस, ठीक है बेटे। हमारे पास पोल एट ए, पोल एट बी, ईएमएफ इंड्यूस होगी या नहीं उसको देखना है हमने। एमीटर रीडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। रीडिंग द पोल एट सी, पोल एट डी, ओके बेटे। अगर इस स्विच को आप ओपन रहने देते हो, दिस ओपन है अभी, तो ए पे कोई पोल होगा, कुछ भी नहीं होगा। बी पे होगा, नहीं होगा। ईएमएफ नहीं होगी, करंट नहीं होगा। कोई भी पोल ए पे भी, इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, ठीक है ना। जो ही स्विच को आप क्लोज करते हो, जो इसको क्लोज करते हो, तो जो ही हम इसके स्विच को क्लोज किया तो बेटा करंट फ्लो करना शुरू हो गया इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसका मतलब है बी साइड पे कौन सा पोल आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा। सॉरी, बी साइड पे नॉर्थ पोल आएगा बाय राइट हैंड रूल। तो ए पे कौन सा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर यहाँ नॉर्थ पोल आएगा तो फील्ड लाइन जाके इसके साथ पहले नहीं था, कोई करंट पास नहीं कर, यहाँ नॉर्थ पोल नहीं था। अब यहाँ नॉर्थ पोल आ गया। अब नॉर्थ पोल आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाके इसके साथ क्या करेंगे, लिंकअप करेंगे, कट करेंगे। पहले नहीं थी, अब यहाँ तो कटिंग में क्या आ गई, चेंज। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स की कटिंग में चेंज आती है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। ईएमएफ इंड्यूस होती है, इसका मतलब है इसमें इस पर इंड्यूस करंट पास करेगा, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, करंट आएगा। जब करंट पास करेगा इस कॉइल में से, ये कॉइल क्या हो जाएगी, मैग्नेट। As per Lenz's law, the magnetic effect of induced current always opposes the change producing it. अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल आया है, उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे भी नॉर्थ पोल आएगा और यहाँ पे साउथ पोल आएगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल आया है सी पे, तो इसका मतलब सी पे कौन सा पोल मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ आ गया। डी पे कौन सा आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये देखूं, अगर नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये नॉर्थ, ये आ रहा है करंट। नॉर्थ इधर था ना, साउथ इधर था। करंट इस डायरेक्शन में पास कर, जब इसमें से पास करेगा तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्शन आनी चाहिए करंट की, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब इफ आई कीप दिस स्विच क्लोज, रिमेन क्लोज है, अगर ये रिमेन क्लोज है, इसका मतलब हमारे पास ए पे कौन सा पोल होगा, वो हमारे पास वही साउथ ही होगा, यहाँ पे नॉर्थ ही होगा, लेकिन ईएमएफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, फ्लक्स की कटिंग में चेंज नहीं आ रही। जब फ्लक्स की कटिंग में चेंज नहीं आती तो ईएमएफ नहीं होती, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, कोई करंट पास नहीं कर रहा। तो हमारे पास, तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ नॉर्थ पोल लेगा, यहाँ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ पोल तो लेगा, फील्ड लिंक अप कर रही, लिंक कटिंग या लिंकेज में चेंज नहीं आएगी तो कुछ पोल नहीं आना, ठीक है। नाउ इफ यू नाउ ओपन दिस स्विच, अब ओपन करते हो, जब स्विच को ओपन करंट क्या हो जाएगा, जीरो को अप्रोच करना शुरू हो जाएगा। करंट को हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। Why there is no ammeter reading when the switch is closed in the second? क्योंकि फ्लक्स की कटिंग में चेंज नहीं आ रहा है एज पर फेल्ट। कटिंग में चेंज नहीं आता तो ईएमएफ भी नहीं होती, कटिंग में चेंज आना चाहिए। जब ये नॉर्थ पोल इधर बना था, फील्ड लाइन जाके लिंक अप की थी, कटिंग में चेंज आ रहा था। यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूसली नॉर्थ पोल लेगा तो फील्ड लाइन लिंक अप तो कर रही, कट तो कर रही, लेकिन चेंज नहीं आ रही। चेंज जरूरी है बेटे, चेंज नहीं आएगा तो ईएमएफ भी नहीं आएगी बेटे। अच्छा, अब जब स्विच को ओपन करते हो, इसमें चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो बेटे इलेक्ट्रॉन का मैस है तो इनर्शिया भी है। तो अब जब स्विच को ओपन करते हो, कहा जो एकदम करंट जीरो होता है, वो जीरो नहीं होता, वो थोड़ा सा टाइम फिर भी लेता है। ऑल्दो वी कैन नॉट मेजर दैट टाइम ड्यू टू आवर रिएक्शन टाइम लिमिटेशंस, लेकिन वो थोड़ा बहुत टाइम लाजमी है, नैनो सेकंड का टाइम होता है। हम नहीं मेजर कर सकते उसको रिएक्शन टाइम लिमिटेशन की वजह से, लेकिन हमारे पास जो ही स्विच को ओपन करते हो तो करंट चार्ज कैरियर जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो रेस्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो वही काम, जो ही आपने स्विच को ओपन किया तो चार्ज करंट जीरो को अप्रोच करना शुरू हो गया। इसके अंदर करंट के साथ जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो भी सीज होना शुरू हो जाएगी। यानी इन अदर वर्ड, यहाँ पे साउथ पोल जो होगा या नॉर्थ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल था, इट्स अबाउट टू सीज, ठीक है। नॉर्थ पोल क्या होगा, हमारे पास यहाँ मरने वाला हो जाएगा। यहाँ नॉर्थ ही होगा, यहाँ साउथ ही होगा, लेकिन दे आर अबाउट टू सीज।
मैग्नेटिक इफेक्ट, इसका मतलब जब सीज होना शुरू हो गया, पहले स्ट्रांगली लिंक अप कर रही थी या कट कर रही थी, अब सीज होना शुरू हो गया तो अब क्या होंगी, कम फील्ड लाइन जाके इसके साथ टच करेंगी। अगर कम फील्ड लाइन जाके टच करेंगी या लिंक करेंगी या फिर इसको कट करेंगी, तो इसका मतलब है हमारे पास ईएमएफ में वो फ्लक्स लिंकेज में कटिंग में चेंज आ गई, ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो इसका मतलब इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल जो मरने वाला था, ईएमएफ इंड्यूस होगी, इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। एज पर लेंज लॉ, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। यहाँ पे बेटा अगर नॉर्थ पोल सीज होना शुरू हो गया तो एट ए टाइम यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा, यहाँ साउथ पोल आएगा, यहाँ नॉर्थ पोल आएगा, और साउथ पोल अपोज करेगा नॉर्थ पोल का इफेक्ट यहाँ पे बी पे खत्म ना हो, जो बाद में होना ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब नॉर्थ पोल राइट साइड पे आ गया तो करंट की डायरेक्शन अब क्या होगी, ये वाली होगी। अब इसका मतलब इस डायरेक्शन में करंट पास करेगा, जिसमें डिफ्लेक्शन क्या होगी, अब हमारे पास राइट साइड पे आएगी। ठीक है, और सी पे अब कौन सा पोल आ गया, उनका होगा हमारे पास सी पे बेटे अब हमारे पास आ जाएगा साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। अच्छा, अब एक चीज मैंने सिर्फ बतानी है बेटे, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कभी जीरो है, कभी लेफ्ट कभी राइट, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब कौन सा करंट हो गया इसके अंदर, ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। क्योंकि आप स्विच को ऑन ऑफ करते रहेगा तो ऑल्टरनेटिंग करंट उसके अंदर इंड्यूस होता जाएगा या फ्लो करता जाएगा। ठीक है, अच्छा, हाँ, अली यासिन ने कहा सर कांट बी मेजर द टाइम एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिएक्शन टाइम। नहीं बेटे, वी कैन नॉट, बिकॉज दैट टाइम इज टू लेस देन आवर रिएक्शन टाइम। ठीक है, और इतना को काम है, वो नैनो सेकंड का टाइम है बेटे, नैनो होता है 10⁻⁻⁹ और आपका रिएक्शन टाइम क्या है, 0.2 सेकंड, 0.4 सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप इसको स्विच को ऑन ऑफ करते रहोगे, इसकी पावर इसमें ट्रांसफर होती जा रही है। तो ये है ट्रांसफार्मर का मेन प्रिंसिपल है, वही चीज मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई। अच्छा, अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या होती है बेटे, इसकी ये वाली हमारे पास के ये सॉफ्ट आयरन की ये स्ट्रिप्स हैं, सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप्स हैं।